नमस्कार, वेडनेसडे स्पिरिचुअलिटी वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दूसरे अध्याय के 18 से लेकर 30 तक के श्लोकों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 18, 19, 20 और 21 में ये बात बताई गई है कि हमारे फिजिकल शरीर का नाश होना निश्चित है, उसका मरना तय है। लेकिन हमारी आत्मा को न तो कोई मार सकता है, आत्मा न कभी मर सकती है। आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न आगे कभी जन्म लेगी। इसका मतलब आत्मा हमेशा शाश्वत बनी रहती है, एक जैसी। और नहीं हमारे फिजिकल शरीर के मर जाने पर आत्मा पर कोई प्रभाव ही इसका पड़ता है। और यहीं पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो आत्मा के बारे में ये सब बातें जानता है वो किसको क्या मारेगा और किसे मरवाएगा, क्यों चिंतित होते हो इस बारे में। अगले श्लोक 22वें में ये कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा पुराने व्यर्थ शरीरों को छोड़कर, जिनका अब कार्य समाप्त हो चुका है, उनको छोड़कर के नए शरीरों को धारण करती है अपने और कर्मों को पूरा करने के लिए। अब अगले जन्म में कौन सा शरीर मिलेगा, इसका निर्धारण होता है मृत्यु के वक्त आपकी चेतना कैसी होती है उस पर। श्लोक 23, 24 और 25 में आत्मा के विषय में बात कह रहे हैं। इसमें से 23वां श्लोक आपने जरूर सुना होगा। इसमें बताते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावको न चैनम क्लेदयन्ति अंत्यापो न शोषयति मारुत। मारुत मतलब हवा होता है। क्या कह रहे हैं? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसको कोई भी शस्त्र भेद नहीं सकता, काट नहीं सकता। नैनम दहति पावको, पावक मतलब आग होता है, आग इसे जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्ति आपो, आपो मतलब पानी होता है, इसका मतलब पानी इसको गीला नहीं कर सकता। न शोषयति मारुत, मारुत मतलब हवा होता है, इसको कोई भी हवा सुखा नहीं सकती। कह रहे हैं कि आत्मा सदैव शाश्वत स्थिर बनी रहती है, सर्वत्र मौजूद रहती है। इस आत्मा को अव्यक्त कहा गया है, मतलब इसका कोई शेप और साइज नहीं होता, इसे कोई देख नहीं सकता, मारना तो दूर की बात। इसीलिए अर्जुन का कह रहे हैं कि तुम इस आत्मा के बारे में चिंता करना छोड़ो, इसको मारने की बात छोड़ो, तुम अपने धर्म की चिंता करो। श्लोक 26 और 27 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम्हें लगता भी है कि आत्मा सदैव जन्म लेती है और मृत्यु को प्राप्त होती है, तब भी तुम्हें उसके बारे में शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये तो प्रकृति का नियम है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो इसके बारे में तुम्हें कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है। श्लोक 28 और 29 में श्री कृष्ण बताते हैं कि सारे जीव पहले अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, मतलब आत्मा रूप में रहते हैं, जहाँ उनकी कोई पहचान नहीं होती है, वो कोई शेप साइज में नहीं है, तो उनकी कोई पहचान नहीं है, अव्यक्त है। बीच में वे व्यक्त अवस्था में आते हैं, किसी जीव का रूप ले लेंगे, कोई इंसान बनेगा, कोई जानवर, कोई पशु पक्षी, कुछ भी, तो उस वक्त व्यक्त अवस्था में होते हैं। और बाद में अंत में फिर से अव्यक्त अवस्था में हो जाते हैं। जब वो शरीर को त्याग करके पुनः अपने आत्मा रूप में चले जाएंगे तो फिर से अव्यक्त अवस्था में हो जाते हैं। तो इस जीवन मरण के क्रम में आपको शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह बताता है, कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह सुनता है, लेकिन इसे सुनने के बावजूद भी काफी लोग इसे समझ नहीं पाते। अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा को मारा नहीं जा सकता, तो केवल शरीर मात्र, केवल वस्त्र मात्र के समाप्त हो जाने पर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक 18 से 30 तक के श्लोकों का निष्कर्ष ये है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और आत्मा को न तो काटा जा सकता है, न इसे बांटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है। तो आत्मा सदैव सतत स्थिर बनी रहती है। इस पर कोई प्रभाव, किसी भी बाह्य फिजिकल एलिमेंट का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो केवल वस्त्र मात्र, केवल शरीर मात्र के समाप्त हो जाने पर, उसके केवल बदल जाने पर हमें शोक नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको सही मायनों में इन श्लोकों का अर्थ समझ में आया होगा। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।